अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि साबिर मुल्तानी साहब कौन थे और उन्होंने क्या ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया कि जिसको आज हम साबिर मुल्तानी के नाम से जानते हैं। असल में साबिर मुल्तानी साहब ने बहुत ही एक इनकलाब आफरी एक नजरिया पेश किया है जिसको हम सिंपल आर्गन पैथी या सिंपल आर्गन थ्योरी और नजरिया मुफर आज़ा के नाम से जानते हैं, और ये बहुत बड़ा एक इनकलाब है। और मैं समझता हूं कि बोल सीना के बाद एक नई एक जहर एक नया एक कानून जो साबिर साहब ने दिया है, पिछले कई सालों ऐसा किसी ने काम नहीं किया। और इन्होंने एक पूरी तिब को जो कि बिखरी हुई थी वो उसको समेट के एक बंद कूजे में बयान करके आसान फहम में एक अतिबा कराम के लिए पेश करके दे दिया। और अगर आप चंद कवानीन को समझते हुए आप किसी को ट्रीट करते हैं यानी कि ट्रीटमेंट देते हैं तो आपको समझना बड़ा आसान होता है कि मरीज को असल में मसला क्या है और उसको मेडिकेशन देने की जो आप सजेशन करते हैं उसको करनी बड़ी आसान होती है। उन्होंने क्या किया, जितनी भी जो मेडिसिन हैं जो कि तिब्बी फार्माकोपिया जो है उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया, जिसको हम क्या से इसको तकसीम कर दिया। यानी कि जितनी भी जो मेडिसिन हैं उनकी क्लासिफिकेशन की, जो हम ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं उनकी उसको क्लासीफाई किया। और मजे की बात यह है कि इन्होंने 6 चीजें बयान की, यानी कि जो जितनी भी जो मेडिसिन हैं, जितनी भी जो हम ग़िज़ाएं इस्तेमाल करते हैं, ये सारी की सारी ग़िज़ाएं और मेडिसिन इन्होंने 6 हिस्सों में इसको क्लासीफाई किया, जिसको हम नंबर 1 को हम असाबी उज़लाती, नंबर 2 पे उज़लाती साबी, उज़लाती गुद्दी, गुद्दी उज़लाती, गुद्दी साबी और असाबी गुद्दी। ये 6 क्लासिफिकेशन है। और मजे की बात यहाँ पे उन्होंने मजीद ये काम किया, उन्होंने इन 6 नब्जों को जिसकी मैंने अभी बात की है इनको अलग अलग बयान करके ग़िज़ाओं को भी अलग अलग बयान कर दिया और 6 नब्जें भी बता दी, समझने का तरीका भी बता दिया। उन्होंने ऐसा ये काम किया कि जितने जो हमारी बॉडी में पूरी बॉडी जो कि हमारी बॉडी में ट्रिलियंस के हिसाब से सेल्स हैं और एक एक सेल को आप इजीली समझ सकते हैं कि इस वक्त, और मुझे बड़ी ही उनकी बात अच्छी लगी नेमत अली शाह साहब, जिन्होंने कही कि अगर कोई बंदा बीमार होता है एक तबीब जो इन 6 नब्जों पर अबूर हासिल कर लेता है उसको पता होता है कि किस सेल को ग़िज़ा पूरी मिल रही है, किसको नहीं मिल रही या किसको ज्यादा मिल रही है, इन 6 नब्जों की बुनियाद पे। क्योंकि हमारी बॉडी में जो आज़ा है, इनके दिल दिमाग और जिगर जिसको औज़ाए रईसा के नाम से जानते हैं, उन्होंने इसी को तरतीब में बयान कर दिया। क्योंकि जो हम आपकी बॉडी में जो टिश्यूज हैं इनको उनके साथ जो है वो जोड़ दिया, यानी कि बॉडी का एक एक सेल, जिस तरह अक्सर आप मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा या उसके बाद आप इसमें पढ़ते हैं सेल्स के बारे में, एक सेल जब मिलता है तो सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर फिर ऑर्गन्स और ऑर्गन पूरे सिस्टम बनाते हैं। अब इन सारों को समझना, अलग अलग से समझना इस थ्योरी की बुनियाद पे आसान हो गया। मजे की बात यह है कि अगर आप इस नजरिए को समझ लेते हैं तशखीस भी आसान हो जाती है, आप जो मेडिकेशन देते हैं वो भी आसान हो जाती है। और साबिर साहब को आप अगर इस कानून की उन्होंने किताब भी लिखी है जिसको हम उसकी कम्बिनेशन है, तकरीबन उनकी 22 या 24 के करीब उनकी बुक्स हैं जिन्होंने लिखी हैं। और तहकीकात साबिर मुल्तानी के नाम से एक उसके 2 सेट है किताबों के, उनमें उन्होंने बड़ी ही अहम उसके अंदर एक मौजू को बयान किया है। और सबसे अहम उन्होंने किताब जो कि जिसको हम सोच आराम के नाम से जानते हैं, अगर आप सोच आराम को समझ लेते हैं तकरीबन जो है आप 90% आपको गलबा हो जाता है, आप अबूर हो जाता है कि किसी को भी समझ, जो कि कोई मर्ज जब होती है वो चाहे बैरूनी मुहर्रक हो, वो चाहे जरासीम की वजह से हो या किसी भी वजह से हो, आपकी बॉडी में जो इरिटेशन होगी, वो जो एक खास किस्म की जो तब्दीली है जिसको हम स्वेलिंग सोजिश के नाम से जानते हैं, उसको समझते हुए उसको सजेशन देना, ग़िज़ा देना बड़ा ही आसान हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस नजरिया को समझें, उनकी किताब तहकीकात साबिर मुल्तानी को जरूर पढ़िएगा और उसको बार बार पढ़ें। इस पे मुख्तलिफ किताबें, मुख्तलिफ हुक्कामा ने अपने अपने ख्यालात को बयान करते हुए या अपनी अपनी जो इन्होंने रिसर्च की, और उनमें सबसे ज्यादा जो नाम मिलता है वो यासीन साहब का है। और यासीन साहब ने मुख्तलिफ किताबें उन्होंने लिखी और उनकी किताब इल्मुल अमराज के नाम से बहुत ही जबरदस्त है और मैंने उसको खुद भी मुताला किया है। उन्होंने नजरिया मुफर आज़ा को समझते हुए, उनकी जो सोच और आराम को समझते हुए उनकी किताबें जो कि साबिर साहब लिखी हैं उनके जो छोटे छोटे उन्होंने एक तशरीह को बयान किया है, एक मौजू को बयान किया है, छोटे छोटे पैराए में बयान किया है उस किताब में, इल्मुल अमराज की बुक में। आप वो किताब जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा भी आप नजरिए पे मुख्तलिफ हुक्कामा ने किताबें लिखी हैं, उस पर आप उनको पढ़ें, जरूर पढ़ें। और लेकिन जो तहकीकात साबिर मुल्तानी की किताब है
جو کہ تقریباً 22 یا 24 کتابوں پر مشتمل ایک مکمل سیٹ ہے، 2 جلدوں پر مشتمل ہے، وہ کتاب لازمی پڑھیں۔ اگر آپ طبیب بننا چاہتے ہیں یا آپ طبیب ہیں یا آپ اس طب کے شعبے کا آپ شوق رکھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں اس چیز کو سمجھوں، تو یہ کتاب لازمی پڑھیں۔ اور اگر آپ نظر مفرازات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ لازمی ہے اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگی، اور بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔